जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के समस्त जवानों को मैं अवगत करा रहा हूं कि आप लोगों की चुप्पी के कारण आज आपका 16/11/2022 का आदेश प्रस्ताव ये अधिकारीगण माननीय मंत्री जी को दिए, मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री को दिए कि आपका अपंगता, आपका 5 लाख रुपया जो मिलता था, अपंगता पर एक सदस्य को नौकरी भी मिलती थी, उसको आज 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश को रद्द कर दिए करते हुए, और ये जो सुविधा मिल रही थी होमगार्ड जवानों को समाप्त कर दी गई है। आज 16 का आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये आज इतना हुआ, कल आपका ये मृतक आश्रित ये सब खत्म कर दिया जाएगा। आने वाला कल ये जो तुम्हें महंगाई भत्ता मिला, ये भी इसका भी दिखा करके ये भी काट देंगे। तो रहिए मौन, बनाइए अपना भविष्य, बनाइए अपने परिवार के बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे, चौपट कर रहे हैं। ये एसोसिएशन का ना आपको साथ देना, तमाम गलत तरीके से वो कर रहे हैं जो पदाधिकारी अपने को कहा कि वो ऊट पटांग का प्रदेश में मैसेज डाल के जवानों को भ्रमित किया जा रहा। होमगार्ड जवान ऐसे हैं कि वो लॉलीपॉप की तरफ बहुत दौड़ते हैं, लेकिन जहां से आज एसोसिएशन सब कराया है उसके पास आना है न जाना है। इधर पूर्व में श्रीमान माननीय पूर्व मंत्री होमगार्ड अनिल राजभर जी गंगा की सफाई के नाम पर अरबों रुपया पी गए, लेकिन उसमें जलकुंभियों का आज भी तैर रही है। वही काम आप देख सकते हैं। अनिल राजभर का चेक कर सकते हैं कि काई भरी है, कुल जलकुंभी पड़ी है, कहीं सफाई का नाम है गंगा सफाई का। जब गंगा माता को, जिसने दुनिया का पापों और को धुला है, उनको झुठला दिए, उनके नाम पर तमाम सरकारी धन का खाली करा गया, दुरुपयोग किया गया। वही काम माननीय मंत्री प्रजापति जी ने किया। इतने पेड़ लगवा डाले प्रदेश में, सब जिलों में देखा जा सकता है। उनका कोई ना रख रखाव, ना पानी, ना खाद, ना कुछ। वो भी देख लीजिए, शायद 1% पेड़ वो बचे हों, और मेरा मानना है शायद बचे ही नहीं है। और ये देखा जा सकता, हर जिले में जहां लगे हैं देखा जा सकता है। इसमें बहुत ऊंचे स्तर पर सरकारी खजाने को खाली किया गया। पहले तो होमगार्ड के लिए मसीहा जैसे साबित हो रहे थे, लेकिन ऐसे उन्होंने हम लोगों से कागज लेके वैतनिक का चूड़ी कसना चल चुका। फिर वही होने लगा कि गरु अटैचियां जाने लगी। अब उसमें क्या है मैं नहीं बता सकता हूं। जिसकी वजन होती थी वो उसका वैसा मान और सम्मान और पद दिया जाता। तो ये निजी हाथों में दे दिया गया है विभाग, अधिकारियों के हाथ में। जो मन चाहे वो करिए, आप पे कोई एक्शन नहीं होगा और ना हम करने देंगे, भरोसा दिलाया गया। आज होमगार्ड का ये अपंगता वाला 5 लाख रुपया ये भी काट दिया गया, और उसको अपंग हो गया तो घर पे परिवार भूखों से
बेहाल हो जाए, तड़प के मर जाए, लेकिन उनकी सहायता सरकार जो मिलती थी, नेक काम किए थे, वो बहुत ही घृणित कार्य किया गया जो ये समाप्त किया गया। आज यही कारण है कि मिर्जापुर में विनोद सिंह उर्फ मौर्य कमांडेंट मिर्जापुर, देखो उस महिला के साथ किस तरीके से फोटो खिंचाया जा रहा है, वो भी कैप नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा शर्मसार की काम किया है ये मंडली जिला कमांडेंट मिर्जापुर। ये वायरल किया है, कौन है वो महिला मैं नहीं जानता, लेकिन मैं महिला के बारे में नहीं, लेकिन उस वर्दी को जो शर्मसार किया है, इस पे मैं प्रदेश कार्यकारिणी घोर निंदा करती है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। यदि यही जगह पर यही कार्य होमगार्ड किया होता तो उसको कारण बताओ नोटिस के बाद सौदा तय होता तो ठीक, नहीं दे पाता तो उसको विभाग से हमेशा के लिए विदाई तय थी। लेकिन ऐसा सरकार न मंत्री ने, आज ये जो अधिकारी बैठे, किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि मिर्जापुर में 85 जवानों को नोटिस दी गई गलत तरीके से। जब खुद वर्दी का शर्मसार कर रहे हैं तो दूसरे पर क्या क्वेश्चन होमगार्ड जवानों पर क्यों उठा रहे हैं? इनके वर्दी रख रखाव नहीं सही, इनके बेल्ट का बक्कल नहीं, बेल्ट गंदी, कैप नहीं सही, बैच नहीं सही, ताज नहीं गंदा, बाल नहीं सही, दाढ़ी नहीं सही, पैर के जूते में पॉलिश नहीं, ये सब झूठा दिखा के 85 लोगों, सुधारकाचार्य पांडे कमांडेंट मिर्जापुर मंडली कमांडेंट, और ये विनोद कुमार सिंह उर्फ मौर्य कमांडेंट मिर्जापुर, और वहां पर एक बीओ सुखचंद मिश्रा, जम के लुटाई हो रही है कि पूछिए नहीं कितनी ऊंचे स्तर पर। पूर्वांचल में त्राही में और ऐसा अपने मन दिया जाता है, वार्निंग दे दी जाती है कि जबान खोले तो नोटिस पकड़ा, तत्काल बाहर विभाग से। अब बताइए दोहरी मार पड़ रही है। तो ये आने वाला कल जो होमगार्ड एसोसिएशन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने लिए आगे भविष्य इनका चौपट होने में कोई बचा नहीं पाएगा। आज इतना सब कुछ करके मैं होमगार्ड, जब प्रदेश के होमगार्ड जवानों को, महिलाओं को, कि मैंने ना बिका ना झुका, ना इनकी धमकी से आया। आखिर मेरे पर तमाम पैसा मेरे को दिया जा रहा था, उसको ठुकरा दिया। आखिरी में मुझे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट से नहीं आगाए, जब मैं डटा रहा तो मेरे पर प्राण घातक हमला किया गया। अब बताइए, उससे मैं विचलित नहीं। आज मैं दहाड़ के बोल रहा हूं, मैं सच हूं, सच की इतिहास है जो ईश्वर साथ देता है। महाभारत चाहे उठा देख लीजिए, 5 पांडवों का ईश्वर स्वयं साथ दिया, क्योंकि कौरव अधर्मी थे, अन्याय कर रहे थे, उनका साथ न देके वो सच का साथ दिए और पूरी महाभारत समाप्त हुई और 5 पांडवों पूरा जीत के ईश्वर उनकी जीत उनके हाथों में दे दी। तो कब तक ये गुलामी में जकड़े रहोगे? कब तक ही आज़ादी से आज़ाद नहीं होंगे? आज भारत हिंदुस्तान आज़ाद है, लेकिन आपको आज़ादी नहीं मिली है। ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब मैं जो मुकदमा डाला, जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो कोई हाल चाल नहीं लिया। कुछ हमारे बहुत मानने वाले, जानने वाले, उन्होंने मेरा हाल चाल लिया जबकि उनका वो इलाज के लिए पैसे भेज रहे थे। मैंने हर तरीके से मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, कुछ भेज ही दिया। वैसे कौसंबी से नाम नहीं खोलूंगा। हमारे कर्मठ, हमारे जुझारू वर्दी का सम्मान करना और इस बेड़ियों से मुक्त होने के लिए आज़ादी चाहते हैं, उन लोगों ने अपनी दिखा दिया कि आज हम झुकेंगे नहीं कुछ भी। मैं आप प्रदेश कार्यकारिणी के साथ हूँ, मैं उनका ताजीवन ऋणी रहूँगा। मना करने के बावजूद कुछ न कुछ
सहायता राशि उन्होंने भेज ही दिया। और कुछ हमारी खोपड़ी सर के ऊपर हैं जो वो नाम नहीं ली, झूठा नाम नहीं लिया, मेरी आंखों पर चोट आ गई है, हेलमेट ना होता तो मार दिया था उसने, मेरे में इसमें झिल्ली आ गई थी तो उसको टीएस मिश्रा जाके इसको सफा करवाए। अब इसमें चोट आ गई है तो मोतियाबिंद भी साथ में बन गया और चोट दिन पर दिन बढ़ती जा रही और इसको दिसंबर में ऑपरेशन कराना है। तो अब बताइए मैं किसकी लड़ाई लड़ी जब मेरे पर इतना बड़ा हो गया, जिसने इनकी भविष्य बनाई, इनकी समारी, मैंने इनके पर सब कुछ सर्वोच्च सब कुछ लुटा दिया, उसके बाद ये नहीं सामने आ रहे हैं। तो इनकी लड़ाई अब एसोसिएशन उन्हीं की मदद करेगी जो एसोसिएशन के साथ हैं। बाकी होमगार्ड जवान जो मतलबी हैं, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो मतलब के रहे हैं उनके तरफ एसोसिएशन घूम के नहीं देखेगी। और जो साथ में डटे हमारे, उनके लिए मैं ईंट का बदला पत्थर से दूंगा। ये बैठने के स्टाफ को तड़फा तड़फा के इनका एक एक पाई का इनसे हिसाब लिया जाएगा आने वाला कल। ये ना सोचे हम एकता बनाए हैं, वो सब एकता मुट्ठी भर बना के एक हो जाते हैं, गलत करते हैं फिर सब एक हो जाते हैं। और ये एकता जिस दिन हमारी प्रदेश में बन जाएगी उस दिन इनको हिला कर रख दूंगा, इसमें शक नहीं। और मुझे जो सस्पेंड किया गलत है, मैं इनके सामने सर झुकाने नहीं गया, मैं कोर्ट में हूं, मैं कोर्ट में लड़ करके मैं ब्याज सहित पैसा ले लेंगे इतने दिन का, जिस दिन बहाल हुए। तो हमें आज़ाद हिंदुस्तान में हमें बोलने के लिए, अपनी हक की रोटी मांगने के लिए, सबका इस लोकतांत्रिक देश में सबका हक और अधिकार है, प्राप्त है। तो बैठे रहो और कल आने वाला वो भी होगा कि तुमको बुला के कहेंगे आधी तनख्वाह निकाल लाइए, आधी दे जाइए, आधी ली जाइए। और जिस दिन भर्ती हुई, ये भर्ती भी हो जाने देंगे, तब पता तुमको सबको चलेगा। हमने रोका तुम्हारा सब कुछ भविष्य बनाने का कार्य किया, ये नहीं किया तुम्हारा चौपट लालच में नहीं आए। तुम्हारे लिए हम जी जान लगा दिया, जान की भाजी तक लगा दिया, लेकिन आप लोग इतने निकम्मे, हमने और प्रजात देखा नहीं कोई विभाग में, सिर्फ होमगार्ड मतलब का है। 1% सिर्फ मर्द हैं जो आते हैं और हर तरीके से जुटे हैं। जो आज फिर मुकदमा लड़ रहा हूं और उन्हीं का मुकदमा लड़ रहा हूं जो इस बार कोर्ट में हैं, जिनके सैन हैं, वकालन नाम सैन हैं। अब दिखाऊंगा होमगार्ड मतलबियों को कि तुमको तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा डर कितने तुमको निचले स्तर पर ले गए। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मचा है, होमगार्ड लूटा जा रहा, धमकाया जा रहा, लूट घसोट हो रही, और इतनी आवाजों के साथ, चाहे वो 24 इंडिया न्यूज हो, चाहे अखंड भारत हो, चाहे भारत चैनल हो, चाहे जन की आवाज, जन कल्याणकारी के चैनल के माध्यम से हम पूरी बात उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में जा रही। क्या इनके कानों में मंत्री जी के नहीं जा रही? तो उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए। होमगार्ड को चाहे काट के, जैसे उत्तरांचल में वो लड़के के 70 खंड बनाया, चाहे उससे काट करके इनको डाल दो, लेकिन वो वैतनिक को अच्छा कहेंगे, बल्कि होमगार्ड के ऊपर आरोप लगा के और उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इनके अंदर से लूट घसोट की सारी हदें पार करा दी गई हैं। ये अच्छा नहीं। आने वाला कल भविष्य ये बहुत दुखदाई। होमगार्ड जवान क्यों नहीं, तुम्हारी एसोसिएशन तुम्हारे साथ खड़ी है। अरे नहीं आ सकते हो तो सहयोग करो, सहयोग न करो तो आवाज उठाओ, आवाज न उठाओ तो ये टांगे जो खींच रहे हो पकड़ के, जो तुम्हारे भविष्य बना रहा, वो तो न करिए।
तो ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं लगातार मीडिया पर बोल रहा हूं, लगातार इनके भ्रष्टाचारों को खोल रहा हूं। वहीं पर जो अतुल कुमार जिला कमांडेंट मंडला आयुक्त लखनऊ में जिस जगनेटर रूम में ब्रजपाल बैठते वही लड़का उनका बैठने वाला बैठ रहा, वही काम फिर वहां से डांक निकलते ऊपर से और खोले जगनेटर रूम खोले, उसमें अलमारी रखी, उसमें मेज पड़ी, उसमें सौदा होता है, लेन देन जैसी जो ड्यूटी कर सके अपने सुविधा वैसा पैसा तय होता है, वही काम ब्रजपाल का लड़का होमगार्ड है वो बैठा दिया गया। आज ये दूसरी बात, वो उन्नाव में भर्ती हुआ, गलत निवास प्रमाण पत्र लगा के, और यहाँ कैसे ट्रांसफर होके आ गया। मैं अभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, ऊंचे मुख्यमंत्री तक और मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट को नोट ये पत्र भेजेंगे। इसके बाद वही काम पीजीआई में हो रहा है। वहां के 3 पीसी अधिकारी और वहां के कुछ दलाल होमगार्ड जो 10-10 साल 15-15 साल से डटे हैं, और वहां का पीजीआई का सुरक्षा अधिकारी के मिली भगत से वहां बड़े ऊंचे पर पैमाने पर तहसील हो रही। वही नाम लिख के बार बार ये पीसी लोग प्लाटून कमांडर देते हैं सुरक्षा अधिकारी पीजीआई को, वो जाके डायरेक्टर से मोहर और साइन करवा लाता है। तो ये, और वहां पर जो गार्ड रूम मिला है वो उसमें दारू चल रही, जाम से जाम मिलता है, वहां आयासी का अड्डा बना दिया गया है। और वहीं बगल में शनिदेव मंदिर है जो उस देवता की तार तार किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, इनको वो शनिदेव माफ नहीं करेंगे। तो इसका सबक मैं सिखाता हूं। उनका भी लेटर अभी जा रहा, सब कहीं तैयार हो रहा है, और इनको मैं सहायक कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों को और उन जवानों को के खिलाफ मैं मांग करता हूं पूरा स्टाफ नया भेजा जाए, वरना इस पर मैं बिगुल बजा दिया हूं। इनको हम, इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। तो ये सब उनको लूट हो रही, तो हमारी बात क्यों सुने? तो अभी सुनेंगे, अभी सब इकट्ठा हो रहा, क्या करते हैं उसके बाद मैं आगे कदम धरता हूं इन अधिकारियों के खिलाफ। मेरे पास रिकॉर्ड तैयार है और रिकॉर्ड सब है। मैं क्या करूंगा कि इनके चूल्हे, इन भ्रष्टाचारी पीजीआई में जो हो रहा भ्रष्टाचार, इसको मैं पनपने नहीं दूंगा। इनके मैं सीधा इन भ्रष्टाचारियों को जांच करवा के इनको सजा दिलाने का जरूर कार्य हम करेंगे। हटाया भी जाए, जांच में दोषी पाए इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाए। और वहां पर होमगार्ड एक विश्वनाथ है और उसको मिलाकर 10 तो दलाल हैं जो तीनों शिफ्टों में पैसा तहसीलते हैं, और वो ड्यूटी जाते हैं तो फिर थोड़ा साइन कराएं और थोड़ी देर बैठे सीधा घर चले जाते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे पूरे प्रदेश में है। यही कहते हैं कि जीरो टैलेंस, एकदम उल्टा। और चरम सीमा पर होमगार्ड विभाग में होमगार्ड से लेके आवेतनिक अधिकारी, ये सब 1 नंबर दलाल हैं वैतनिक अधिकारियों के। और होमगार्ड दलाल उन अवैतनिक अधिकारियों के गुलाम हैं, दलाल हैं। तो ये इनका कमांडेंट का कोटा होमगार्ड जो दिया गया है और मंडली कमांडेंट, ये कोटा हटाए जाए और एनआईसी योजना भवन उसके द्वारा ड्यूटी लगनी चाहिए। तो शायद भ्रष्टाचार कमी मिले और एक पावर दे दिया जाए पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी महोदयों को कि जब तक वो अनुमोदन न कर लें, ये किसी प्रकार की नोटिस न दे सके, तभी ये भ्रष्टाचार नीचे आ सकता। तो दिन पर दिन जो शासनादेश निकल रहे हैं वो सब होमगार्ड को लालीपाप देने वाले और सब लूट घसोट का वैतनिक का रास्ता नया निकालते जाते हैं। और होमगार्ड का अपमानित करने वाला, लूट घसोट करने वाला
वो शासनादेश जारी हमारे प्रमुख सचिव जी भी करते। तो इसमें बड़े ऊंचे, जो मैं कहा हूं 70 से 80 करोड़ रुपया महीने में आता है पूरे प्रदेश से, तो वो सब कुछ तो आधा कमाने लोग बांट लेते, वो बंदर बांट किसको करना है वो उसको देते, आधा हेडक्वार्टर जाता है, फिर वहां से बैठे सरकार तक, अधिकारियों तक। और मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन वो समझदार लोग समझ ले मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। वहां तक जाता तो कौन सुनेगा, पैसे के आगे कोई सुनने वाला, आज कल युग है, कोई सुनने वाला है? तो ये बहुत होमगार्ड जवानों के साथ अधर्म हो रहा, अन्याय हो रहा, अन्याय नहीं महाअन्याय हो रहा। तो इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे, इनके काली करतूतों को प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो सुधर जाओ होमगार्ड जवानों, क्यों अपनी भविष्य खराब। आज ये काटे हैं, कल तुम्हारा ये जो महंगाई भत्ता ये भी कटेगा, निश्चित कटेगा। तो अब मैं खुल के कह रहा हूं, जो एसोसिएशन साथ आएगा उसको मैं मदद करूंगा, चाहे आधी रात की उठ के मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उनके पहुंचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और जो मतलबी हैं इनके साथ, इनको हम भी देख रहे हैं अन्याय हो रहा, घूम के नहीं देखेंगे, चाहे जितना बड़ा इनका संकट आ जाए। क्योंकि तो ये सब है, शर्म आनी चाहिए, चूड़ियां पहन लो, तुम्हारे भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं लड़ाई, सबको दांव लगा, इसके बाद तुम कायर हो तो कायर रहोगे, कभी अपने परिवार को बढ़ा के आगे नहीं ले जा पाओगे। तो मैं इसी के साथ जो कहना है वो कह दिया, और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे मैं खचूहे वाली चाल चल के और ये भ्रष्टाचार पर मैं बोलता रहूंगा। और हमारे लोग जो एसोसिएशन साथ है उसको छेड़ने की कोशिश किए तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।